नमस्ते। मैं हूं विद्याधर गर्ग शुक्ल और नमस्ते टू लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, भाइयों और बहन, क्या आपने कभी सोचा है कि जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तो प्रकाश का जन्म कैसे होता है? आजकल की कहानियों, फिल्मों और वेब सीरीज में हम बड़े बड़े सुपर विलेंस को देखते हैं, जैसे थानोस या डार्क साइड। ये सुपर विलेंस एक चुटकी में ब्रह्मांड को मिटाने की ताकत रखते हैं। लेकिन कहानियों, फिल्मों और वेब सीरीज में सुपर विलेंस की तो सिर्फ कल्पना की गई है, जबकि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार अलग अलग समय में परिस्थितियों बस ऐसे कई सुपर विलेंस, ऐसे कई अजय शत्रु वास्तविक रूप से इस धरती पर उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने एक समय पर पूरे ब्रह्मांड को अपने घुटनों पर ला दिया था। और ऐसे ही एक कठिन समय पर एक सुपर विलेन का नाश करने के लिए उस महाशक्ति का जन्म हुआ था, जिन्हें आज हम माँ दुर्गा के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, यह एक ओरिजिनल स्टोरी है। यह नवरात्रि का वो रहस्य है जो हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक सूत्र में पिरोता है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और शारदीय नवरात्रि के रहस्यों को समझते हैं। तो दोस्तों, इस वास्तविक कहानी का आरंभ होता है एक असुर से, जिसका नाम था महिषासुर। महिष यानी भैंसा और असुर यानी दानव। महिषासुर कोई साधारण योद्धा नहीं था। महिषासुर ने दृढ़ संकल्प के साथ वर्षों तक सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि उस जमाने में राक्षस, असुर, दानव और दैत्य इत्यादि ऐसा किया करते थे। और जब महिषासुर की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, तो महिषासुर ने ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मांगा जो लगभग अमरता का कोड था। वरदान को मांगने के बाद वो अमर हो गया। तो ये वरदान क्या था? महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए कहा था कि हे प्रभु, मेरी मृत्यु किसी भी पुरुष के हाथ से न हो। कोई देवता, कोई दानव, कोई मानव, यदि कोई पुरुष है तो ऐसा कोई भी पुरुष रूपी प्राणी मेरा वध ना कर सके। आप तो जानते हैं, ब्रह्मा जी अपने वचन से बंधे थे। उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि मांग लो जो मांगना है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और बस ब्रह्मा जी के तथास्तु बोलते ही इस ब्रह्मांड का पूरा समीकरण ही बदल गया। अहंकार और शक्ति के नशे में चूर महिषासुर ने सबसे पहले देवों की भूमि स्वर्ग पर आक्रमण किया। इंद्र का वज्र, वायु का वेग, अग्नि का ताप, कोई भी दैवीय अस्त्र महिषासुर के सामने टिक नहीं सका। यहाँ तक कि देवता अपने ही घर से निर्वासित हो गए और सृष्टि का संतुलन पूरी तरह से डगमगा गया। और जब सृष्टि का संतुलन पूरी तरह से डगमगा गया, तब देवताओं के समक्ष शक्ति और पुरुषार्थ के सारे मार्ग बंद हो गए। तब सभी देवता त्रिदेवों की शरण में पहुंच गए, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास। और उस सभा में जो हुआ वो हमारे ब्रह्मांड के इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी, जिसे हम कह सकते हैं अ डिवाइन सिंगुलरिटी। उस समय सभी देवताओं के क्रोध, उनकी पीड़ा और उनकी समस्त शक्तियों से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। कल्पना कीजिए, सूर्य से भी करोड़ों गुना तेज एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ, और जब वो सारी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित हुई तो उस ऊर्जा पुंज से उदय हुआ एक ऐसी शक्ति का जिसे इस सृष्टि ने पहले कभी नहीं देखा था। और वो शक्ति थी आदि शक्ति माँ दुर्गा। उन्हें किसी ने जन्म नहीं दिया था, उन्हें रचा गया था, उन्हें गढ़ा गया था। शिव ने अपना त्रिशूल देकर उन्हें संहार की शक्ति दी। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र देकर उन्हें संतुलन का दायित्व दिया। हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। ब्रह्मांड के हर बड़े देवता ने अपनी सर्वश्रेष्ठ शक्ति और अस्त्र उन्हें समर्पित कर दिए। वह अकेली नहीं थी, वह संपूर्ण ब्रह्मांड की सामूहिक इच्छा शक्ति थी। अब रणभूमि पूरी तरह तैयार थी। एक ओर था महिषासुर, जिसे वरदान था कि कोई पुरुष उसे मार ही नहीं सकता, और दूसरी ओर थी देवी दुर्गा, जो पुरुष नहीं बल्कि स्वयं शक्ति थी। आदि शक्ति माँ दुर्गा उस वरदान की सबसे बड़ी काट थी जो महिषासुर ने ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था। तो आदि शक्ति माता दुर्गा और महिषासुर का यह युद्ध 1 या 2 दिन नहीं, पूरे 9 दिनों और 9 रातों तक चला। और इन्हीं 9 दिन और 9 रातों को आज हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि महिषासुर एक मायावी योद्धा था। वह अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकता था। कभी वह एक गज का रूप धारण करके हाथी बन जाता था, कभी सिंह बन जाता था, तो कभी कोई और भयानक
दानव या असुर बन जाता था। इन 9 दिनों में देवी माँ दुर्गा ने भी अपने 9 अलग अलग रूपों का प्रदर्शन किया। यही है नौ दुर्गा। ये जो 9 रूप है यही है नौ दुर्गा। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी से लेकर काल रात्रि तक ये 9 रूप है दुर्गा जी के। इन 9 दिन और 9 रात्रों में माँ दुर्गा का हर रूप एक विशेष उद्देश्य के लिए था। युद्ध की एक नई रणनीति जैसी थी। जैसे देवी का काली रात्र रूप जो था वो अंधकार पर विजय पाने की क्षमता रखता था। और अंत में 9वें दिन जब महिषासुर ने अपना मूल और सबसे शक्तिशाली रूप एक विशालकाय भैंसे का रूप लिया, तब देवी माँ ने अपने सिंह पर सवार होकर अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। और इस तरह अहंकार का अंत हुआ और धर्म की पुनर्स्थापना हुई। इसी विजय को हम 10वें दिन विजयादशमी या दशहरे के रूप में भी मनाते हैं। तो अगली बार जब आप नवरात्रि में गरबा या डांडिया के उत्सव में शामिल हों तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक लोक नृत्य नहीं है, यह उस दिव्य युद्ध की विजय परेड है। डांडिया की वो खनक उन तलवारों की टंकार का उत्सव है और वो घूमता हुआ घेरा जीवन चक्र का वह प्रतीक है जो हमें बताता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विजय अच्छाई की ही होती है। और जो नवरात्रि में कन्या पूजन होता है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि नवरात्रि की यह जो घटना है, जो कहानी है, वो हमें सिखाती है कि हर कन्या में, हर स्त्री में उसी आदिशक्ति का एक अंश, वह एक डिवाइन स्पार्क मौजूद है जो माता दुर्गा में मौजूद था। अभी एक और रोचक तथ्य तो मैं आपको बताना भूल ही गया, वो मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। ये रोचक तथ्य हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। हर वर्ष देवी किसी वाहन पर पृथ्वी पर आगमन करती है। यह पंचांग द्वारा तय होता है कि वो किस वाहन से पृथ्वी पर प्रकट होंगी। कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी नाव, और हर वाहन आने वाले वर्ष के लिए एक संकेत, एक तरह का कॉस्मिक फोरकास्ट होता है। जैसे हाथी पर आगमन अच्छी वर्षा और समृद्धि का प्रतीक है, तो वहीं घोड़े पर आगमन युद्ध या सामाजिक उथल पुथल का संकेत देता है। देखिए कैसे नौ दुर्गा से जुड़ा हमारा अतीत हमें भविष्य के लिए भी संकेत देता है। तो दोस्तों, नवरात्रि केवल उपवास और अनुष्ठान का पर्व नहीं है, यह आत्मा के नवीनीकरण का समय है। ये 9 दिन हमें अपने भीतर के महिषासुर यानी हमारे अहंकार, हमारे क्रोध, हमारे भय को पहचान कर उस पर विजय पाने का अवसर देते हैं और अपने भीतर की दुर्गा यानी हमारे साहस, हमारी करुणा और हमारी आंतरिक शक्ति को जगाने का निमंत्रण देते हैं। तो यह इस बात का शाश्वत अनुस्मारक है कि अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, प्रकाश का एक छोटा सा कण भी उसे भेदने के लिए पर्याप्त है, और कभी कभी वो प्रकाश आप स्वयं होते हैं। तो दोस्तों, इस नवरात्रि अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को पहचानिए। और मैं विद्याधर गर्ग शुक्ल आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय माता दी।